Good morning students, how are you all? I am Prakash Rathod giving a presentation on English pronunciation rule. ठीक है, आइए इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन रूल्स को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो रूल्स है ये मेरे खुद के इन्वेंट किए हुए हैं। ठीक है, हो सकता हो कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो, लेकिन मैंने इनको बच्चों के ऊपर अप्लाई करके देखा है और 89 या 80% तक मैं इसमें सक्सेस हुआ हूँ और कहीं ना कहीं बच्चे बहुत अच्छे से इसके दौरान बहुत अच्छी रीडिंग और प्रोनाउंसिएशन कर पाते हैं। तो आइए हम लोग इन रूल्स को समझते हैं। पर एक बात विशेष तौर पर आपको ध्यान देना है कि ये रूल जो है 80 to 90% काम करते हैं। ठीक है, हो सकता हो 5 या 10% ना करें, पर आइए समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे ये रूल्स आपके लिए। ठीक है, सबसे पहले देखें आप, ओ और यू के लिए आ आता है। ठीक है, ए और ई के लिए ए आता है। मैं आपको बताऊंगा कि ये जिस प्रकार से आते हैं वो इनके लिए क्या आएगा। एस, जी, जेड और जे इनके लिए ज आता है इंग्लिश के अंदर। ठीक है, तो ये जी, जेड और जे, ठीक है, यहाँ पर ज आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। पीएच के लिए हिंदी में था आता है, लेकिन इंग्लिश के अंदर इसके लिए ड आता है, ये आपको ध्यान रखना है। एफ के लिए यहाँ पर फ आता है, जबकि फ के लिए पीएच हिंदी में आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फ आता है। तो इस प्रकार से ये जो रूल्स है, ठीक है, ये रूल्स आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। चाहे तो आप इनको लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसके आगे बताने वाला हूँ। ये देखिए कुछ रूल्स यहाँ पर मैंने और भी लिखे हैं कि जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आ जाए तो पहले कॉन्सोनेंट हमेशा आधा आएगा एवं दूसरा कॉन्सोनेंट पूरा आएगा। कैसे आएगा ये यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ मैंने, जैसे एस टी ए टी यू एस, इस तरह कैसे मैं बता देता हूँ। एस टी ए टी यू एस। अब आप देखें कि मैंने क्या बोला कि जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आ जाए तो पहला कॉन्सोनेंट अधूरा आएगा। तो देखें आप, एस कॉन्सोनेंट है, टी भी कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो एस जो है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, आधा आएगा, मतलब आधा लिख दिया हमने। ट के लिए, टी के लिए ट पूरा आएगा। ठीक है, मैंने बोला पहला अधूरा दूसरा पूरा आएगा। अब ए के लिए ए एडी की मात्रा आएगी, ये लगा दिया हमने। आपने इसके पहले मैंने आपको पहला रूल समझाया था कि ए और ई के लिए ए एडी की मात्रा आएगी। ये देखिए आप, ए एडी की मात्रा आएगी। तो वो जितने भी पहले मैंने आपको पहले 5 रूल समझाए वो यहाँ पर यूज होने वाले। ठीक है, तो इसके अब टी के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट आ जाएगा। ठीक है, अब यू जो है, ठीक है, मैंने आपको इसके पहले बताया कि पहला जो रूल है ओ और यू, ओ और यू के लिए क्या आएगा, आ आएगा। भले ही मैं आप चाहें तो वापस से स्लाइड देख सकते हैं, बैक स्लाइड में। ठीक है, बैक स्लाइड करके देखें आप, ये देखिए ओ और यू के लिए क्या आएगा, आ। तो यहाँ पर यू के लिए यहाँ पर क्या आ गया, आ। और आपको पता है कि आ की कोई मात्रा नहीं होती, तो इसलिए ये जो आ है, ठीक है, ये इसी के अंदर आ जाएगा, इसको हमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, एस के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, सब। तो आप देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टेटस। ठीक है, इस प्रकार से कोई सी भी स्पेलिंग हो जिसमें दो कॉन्सोनेंट एक साथ आ जाए तो हमेशा याद रखना है आपको, पहला अधूरा आएगा दूसरा पूरा आएगा, पहला आधा आएगा दूसरा पूरा आएगा, चाहे वो कोई से भी हो। ठीक है, जहाँ दो कॉन्सोनेंट एक साथ आ जाए आपको पहला अधूरा और दूसरा पूरा होगा। ठीक है, सेकेंड रूल क्या है, देखेंगे हम लोग, जब दो वोवेल एक साथ आ जाए तो पहला वोवेल छोड़ना है एवं दूसरा वोवेल लिखना है, या फिर दूसरा वोवेल छोड़ना है एवं पहला वोवेल लिखना है। कभी कभी दोनों भी एक साथ आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया हो ग्रेड, जी आर टी ए टी, तो जी के लिए जा जाएगा। आपको पता है र की आर आगे है तो र की रफ्तार नीचे आ जाएगी। ई है, अब ई और ए दो वोवेल एक साथ आ गए, ये हमारा रूल है इसे। तो ई के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये वोवेल है। ठीक है, ठीक है, तो ई, या तो मैं ई को ले लूँ तो ए को छोड़ दूंगा, या फिर ए को ले लूंगा तो ई को छोड़ दूंगा। दोनों में से कुछ भी एक छोड़ूंगा तो भी यहाँ पर ए की मात्रा आएगी। ठीक है, और टी के लिए क्या आ जाएगा। ठीक है, तो देखा आपने कि अगर मैं पहले को छोड़ दूंगा तो दूसरा पूरा लिखना है, दूसरे को छोड़ेंगे तो पहला पूरा लिखना है। ठीक है, ये आ गया ग्रेड। अब इसी प्रकार से एक और शब्द लिया मैंने, ट्री, सी आर ई ए एन। सी के लिए का, आर के लिए रखे रफ्तार नीचे आ जाएगी। ई और ए दोनों एक साथ लिखे जाएंगे, मैंने यहाँ पर लिखा है आखिरी में, कभी कभी दोनों भी एक साथ लिखे जाते हैं। ठीक है, तो और हमेशा ये बात ध्यान भी रखेंगे आप कि ई और ए जहाँ पर भी आ जाए एक साथ, ई आई डबल ई आई या फिर ई ए, अगर ये इस प्रकार के वर्ड आपको एक साथ दिखाई दे तो इनके लिए हमेशा बड़ी की मात्रा का प्रयोग होगा और ये दोनों भी एक साथ लिखे जाएंगे। एम के लिए यहाँ पर आ जाएगा म। ठीक है, तो ये हो गया क्रीम। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। अगला हमारा रूल्स है
जब दो एक जैसे दिखाई देने वाले कंसोनेंट एक साथ आ जाए, ठीक है, जैसे कि डबल पी, डबल टी, डबल एस, डबल बी, डबल एम, है ना, डबल एस, ये एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। अगर ये एक साथ आ जाए तो ज्यादातर एक कंसोनेंट को ही लिखना है, पर कभी कभी दोनों भी एक साथ लिखे जाते हैं। कैसे, उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा COMM, तो सी के लिए का आ जाएगा, इसके लिए अर्धचंद्राकार बिंदु आ जाएगा, ठीक है। का डबल एम में एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, क्या करना है, दोनों में से कॉमन ले लेना है एम, और एम के लिए क्या आएगा मा। ओ को आ मान लिया जाता है ना, मैं आपको यहाँ भी बता दूँ, ओ और ई को आ मान लिया जाता है, ठीक है। बचा ना, एन के लिए ना, क्या हो गया कॉमन, ठीक है। तो देखा हमने दो एक जैसे दिखाई देने वाले कॉन्सोनेंट एक साथ थे, दोनों में से एक को ही मैंने यहाँ पर लिखा है। लेकिन कभी कभी दोनों भी एक साथ आते हैं, तो इसके लिए क्या करना है आपको, नेक्स्ट के लिए बताता हूँ मैं ज्योमेट्री बात। तो एच के लिए हर ए के लिए ए की मात्रा, इसके पहले हमने जो सेकेंड रूल है उसमें समझा, ये दो पी है तो आधा पाव और पूरा पाव, और वाई के लिए बड़ी की मात्रा, है ना। इंग्लिश में वाई के लिए हमेशा बड़ी की मात्रा आती है। तो ये हो गया हैप्पी। तो देखा आपने यहाँ पर दोनों कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, लेकिन दोनों कॉन्सोनेंट किस कौन से रूल पे काम कर रहे हैं, इस रूल पे। जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आ जाए तो पहला दूसरा दूसरा पूरा आएगा, ठीक है। आइए इसके अगली वाली स्लाइड में देखते हैं नवा रूल, कि जब दो एक जैसे दिखाई देने वाले कॉन्सोनेंट एक साथ आ जाए, ये तो हो गया, सॉरी, है ना, कॉमन और हैप्पी उदाहरण पढ़ लिया हमने। यदि आखिरी शब्द ई हो और तो ई को कभी भी पढ़ा नहीं जाता, ठीक है। यदि आखिरी शब्द बी हो और बी के पहले ई हो तो भी ई को कभी भी पढ़ा नहीं जाता, पर कभी कभी पढ़ा भी जाता है ना। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ई है, ई इज द ओमिटेड वर्ड, और ई एक प्रकार से जात बाहर है, ई को आपको कभी लिखना ही नहीं है। 90% तो नहीं आएगा, कभी कभी बीच में या स्टार्टिंग के कॉन्सोनेंट के बाद में इसका उपयोग हो सकता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर 80% तो ये कभी भी लिखा नहीं जाएगा, अब सॉरी लिखा जाएगा लेकिन पढ़ने में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। हाँ, तो ये देखिए CON, सी के लिए का आ जाएगा, ओ यहाँ पर जो है उसके लिए ओ और यू के लिए आ आता है, पहला रूल है आपके पास, वेरी गुड। एम के लिए माँ जाएगा, और ई को कभी पढ़ा नहीं जाएगा, तो सी के लिए का, एम के लिए माँ, ठीक है। तो देखा आपने, ओ को भी नहीं पढ़ा हमने क्योंकि आपकी मात्रा आ गई, और ई जो है उसको पढ़ा नहीं जाता, अगर आखिरी में आ जाए तो लिखा हुआ है कि अगर आखिरी में ई आ जाए तो ई को कभी भी पढ़ा नहीं जाता। फिर है आर ई डी, कभी कभी पढ़ा भी जाता है, तो आर के लिए र, ई के लिए ए डी की मात्रा, ठीक है। ए और ई के लिए एडी की मात्रा सेकेंड रूल बताया था मैंने, ठीक है। एडी की मात्रा, डी के लिए ड, तो क्या हो गया रेड, ठीक है। इसी प्रकार से एक और स्पेलिंग में आपको बताता हूँ, LIVED, तो एल के लिए ल में छोटी की मात्रा आ जाएगी। अब मैंने बताया कि अगर आखिरी शब्द डी हो उसके पहले ई हो तो भी नहीं पढ़ा जाता, इसको नहीं पढ़ेंगे, तो बता क्या डी और डी, और डी और डी दो कंसोनेंट है, मतलब आधा हुआ और ड, हमारा छठा जो रूल है, सातवां रूल, सॉरी, उसके ऊपर ये काम करता है, ठीक है। आइए इसके आगे वाली स्लाइड में हम देखते हैं 11वां रूल। 11वां रूल क्या है, 11वां रूल है कि जब पहले या दूसरे कॉन्सोनेंट के बाद आई आ जाए तो, और आखिरी में ई आ जाए, पहले या दूसरे कंसोनेंट के बाद क्या आ जाए आई, और आखिरी में क्या आ जाए ई, तो आई का पूरा उच्चारण होगा, ठीक है। और ई को कभी भी पढ़ा नहीं जाएगा क्योंकि आखिरी शब्द है, और मैंने बताया कि आखिरी में अगर ई आ जाए तो ई को कभी पढ़ना ही नहीं है। तो देखिए BIKE, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे इस स्पेलिंग को, और आपको पता भी होगा क्या बोलते हैं, लेकिन मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, रूल्स इसके पीछे लॉजिक क्या है वो बता रहा हूँ। बी के लिए बा आ जाएगा, अब मैंने बताया था कि पहले या दूसरे कॉन्सोनेंट के बाद आई आ जाए, तो देखो आई आ गया, ठीक है, और उसके बाद में आखिरी में आ रहा है ई, तो बी के लिए बा में आई का उच्चारण है, तो बाई हो गया। के लिए का आ जाएगा, इनको कभी पढ़ा नहीं जाएगा, तो ये क्या हो गया बाई। इसी प्रकार से CR, दो कॉन्सोनेंट है उसके बाद आई आ रहा है और आखिरी में ये आ रहा है, तो क्या CR के लिए क्रा हो जाएगा, और आई का उच्चारण मतलब क्राई, क्राई हो गया। एम के लिए माँ, इनको कभी पढ़ा नहीं जाता, क्या हो गया क्राई। इसी प्रकार से और भी बहुत सारी सिनोनिम्स हो सकती है, और भी स्पेलिंग हो सकती है इसी प्रकार की। अगला रूल है कि यदि पहले या दूसरे कॉन्सोनेंट के बाद में ई आ जाए और आखिरी शब्द GST हो, क्या आ जाए, पहले या दूसरे कॉन्सोनेंट के बाद में ई आ जाए, सॉरी आई आ जाए, है ना, यहाँ पर आई आएगा, ठीक है, आप थोड़ा सा सुधार लेंगे, आई आ जाए और आखिरी शब्द GST हो तो भी आई का पूरा उच्चारण आ रहा है। कैसे, एन कॉन्सोनेंट है उसके बाद आई आ रहा है, उसके बाद में क्या आ रहा है आखिरी शब्द GST, तो एन के लिए ना में आई का उच्चारण क्या हो गया नाई, और टी के लिए ट, GH को कभी भी लिखा नहीं जाता, ये आप ध्यान रखना, इसके पहले भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। कभी भी नहीं लिखना है आपको, मतलब सॉरी कभी भी नहीं बोलना है, इसका उच्चारण आएगा ही नहीं। इसी प्रकार से बी आ रहा के लिए ब्रा हो गया, बा में राखी रखा, आई का उच्चारण है तो ब्राई हो गया,
टी के लिए ट, जी इसको कभी भी यहाँ पर भी पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, इस प्रकार से नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखेंगे। दो रूल है हमारे, जब दो कॉन्सोनेंट के बाद तीसरा कॉन्सोनेंट वाई आ जाए तो भी आई का पूरा उच्चारण होगा। देखिए हमारे तीन रूल एक जैसे ही है ना, थोड़ा थोड़ा फर्क है। तो देखिए दो कॉन्सोनेंट हो गए टी और आर, और वाई नाम का तीसरा कॉन्सोनेंट भी आ गया तो भी आई का पूरा उच्चारण। तो कैसे टी आर के लिए ट्र में आई का उच्चारण तो ट्राई हो गया। ऐसे ही एस के वाई स्काई, एफ आर वाई फ्राई। ठीक है, तो इस प्रकार से कई सारी स्पेलिंग हो सकती है। फिर जब किसी कॉन्सोनेंट के पहले आर आ जाए तो र की मात्रा आने वाले कॉन्सोनेंट के ऊपर आएगी, और यदि किसी कॉन्सोनेंट के बाद आर आ जाए तो र की जो मात्रा है वो कॉन्सोनेंट के नीचे आएगी। कैसे? तो देखिए आर टी के लिए प हो गया, प में आ की मात्रा पा। अब ये किसी कॉन्सोनेंट के पहले आ है तो र की मात्रा कहाँ आएगी? इस अगले वाले कॉन्सोनेंट के ऊपर, पार। तो ये क्या हो गया? पार। अगर किसी एफ के लिए फा हो गया और फ के बाद में आर के लिए र की रफा, तो ये किसी कॉन्सोनेंट के बाद में आ है ना, और क्योंकि यहाँ पर आए है तो यहाँ पर आई का उच्चारण होगा फ्राई। ठीक है, तो ये वो रूल्स है जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं। इन्हीं रूल्स की बदौलत आप बहुत अच्छे से इंग्लिश को पढ़ पाएंगे, उसके प्रोनाउंसिएशन को अच्छे से कर पाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आज तक आपको कभी किसी ने ये नहीं बताया होगा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। कोई भी स्पेलिंग अगर आप पढ़ते हैं तो उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे क्या रूल्स है, वो सभी रूल्स ये रूल्स हैं। अगर ये रूल्स आपको याद हो जाए तो आप पूरी कोई सी भी इंग्लिश की बुक उठा के देख लें, उनमें सिर्फ ये 14 रूल्स ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इनको और भी आगे बताऊंगा। थैंक यू सो मच।